दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद में पितामह भीष्म को तिलांजलि देने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ज्यादा शोक में डूब गए। उनकी इस प्रकार की अवस्था को देखकर परम तेजस्वी व्यास जी ने उनको कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे द्वारा कोई पाप कर्म किया गया है तो उसका निवारण भी संभव है। वह आगे कहते हैं कि तपस्या, दान और यज्ञ के माध्यम से सभी पापों से मुक्ति हो सकती है। जिस प्रकार तुम्हारे पितामह राजा भरत ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और उस अनुष्ठान में उन्होंने बहुत सारी वस्तुएं दान के रूप में भेंट की थी, उसी प्रकार से तुमको भी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए और बहुत सारी वस्तुओं को दान के रूप में देने के पश्चात तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। व्यास जी से ऐसा सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक सबसे बड़ा संकट यह उत्पन्न हो गया कि आखिर अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि इतना बड़े यज्ञ का आयोजन करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी और इतने भयंकर महासंग्राम के बाद, जो कि 18 दिन तक चला, उसके बाद में सारे राजकोष खाली हो चुके हैं, धन पूरी तरीके से छीड़ हो चुका है। अतः किस प्रकार से धन को एकत्र किया जाए। धर्मराज युधिष्ठिर की इस चिंता का निवारण भी परम तेजस्वी व्यास जी के द्वारा दिया गया। तो व्यास जी के द्वारा ऐसा कौन सा निवारण धर्मराज युधिष्ठिर को बताया गया, जिसके बाद उन्होंने धन एकत्र किया और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा मरुत। उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में उन्होंने इतना ज्यादा दान पुण्य किया, इतना सुवर्ण दान किया कि ब्राह्मण उसको ले जा तक ना पाए, उसी जगह पे छोड़कर चले गए। वह धन आज भी उसी अवस्था में हिमालय पर्वत पर पड़ा हुआ है। अगर तुम उस धन को लाने में समर्थ हो जाओ तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। व्यास जी के मुंह से इस प्रकार की बात सुनने के बाद में युधिष्ठिर के मन में फिर से एक प्रश्न उठता है, जैसा कि हमारे और आपके मन में भी उठ रहा है कि आखिर इतना धन राजा मरुत के पास कहां से आया जिसको कि ब्राह्मण ले जाने में समर्थ ना हो सके। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर कौन थे राजा मरुत। त्रेता युग के आरंभ में अभिक्षित नाम के एक राजा थे। उस समय भूमंडल का हर भूपाल उनके अधीन हुआ करता था। वे परम तेजस्वी और इंद्र के समान बलशाली थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया, जिसको कि साक्षात महर्षि अंगिरा के द्वारा किया गया। इक्ष्वाकु वंश के इन्हीं राजा अभिक्षित के पुत्र थे राजा मरुत, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास 10,000 हाथियों का बल था। वह अपने पिता के समान ही तेजस्वी और धर्म के ज्ञाता थे। अब ये तो बात हो गई कि राजा मरुत कौन थे। अब इसके आगे बात करते हैं कि आखिर राजा मरुत के पास इतना धन कहां से आया। तो ये कहानी भी बड़ी रोचक है। इस कहानी को जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलने की आवश्यकता है। महर्षि अंगिरा के 2 पुत्र थे, जिनमें पहले थे परम तेजस्वी बृहस्पति, जो कि आगे चलकर देवताओं के पुरोहित बने, और दूसरे नंबर पे थे तपस्या के धनी संवर्त मुनि। इन दोनों भाइयों में आपसी बैर रहा करता था। अक्सर बृहस्पति के द्वारा अपने छोटे भाई संवर्त को परेशान किया जाता था। इन सारी चीजों से जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, त्याग दिया। इसके पश्चात दिगंबर का रूप धारण करके वह एक वन में जाकर रहने लगे और वहीं तपस्या करना आरंभ कर दिया। ये वही समय था जिस समय इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद में त्रिभुवन का पूरा साम्राज्य उनके हाथ में आ गया। साम्राज्य प्राप्त करने के बाद में देवराज इंद्र ने महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया। अगर इससे थोड़ा सा पहले की बात करें तो महर्षि अंगिरा मरुत के पितामह राजा करंदम के यहाँ पुरोहित हुआ करते थे। जब देवराज इंद्र ने बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया तो उन्होंने एक शर्त यह रखी कि आज से आप किसी भी मनुष्य का यज्ञ आदि नहीं करवाएंगे, क्योंकि देवराज इंद्र राजा मरुत के ऐश्वर्य और संपदा से बहुत जला करते थे। देवराज इंद्र की इस प्रकार की बात सुनकर बृहस्पति ने उनकी सारी चीजों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे आज से किसी भी मनुष्य का यज्ञ नहीं करवाएंगे। जब देवराज इंद्र की इस प्रकार की बात का पता राजा मरुत को चलता है, उसके बाद में राजा मरुत एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराते हैं और उस यज्ञ में पुरोहित के रूप में बृहस्पति को चुनने के लिए वह उनके पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वह उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे यजमान के रूप में स्वीकार करें और मेरा यज्ञ पूर्ण कराएं। राजा मरुत की इस प्रकार की बात सुनकर बृहस्पति उनको बताते हैं कि मैं देवराज इंद्र को आश्वासन दे चुका हूं, मैं किसी भी मनुष्य का आगे कभी भी यज्ञ नहीं करवाऊंगा। राजा मरुत के बहुत ज्यादा निवेदन करने के बाद में भी जब बृहस्पति उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर वे वहां से खिन्न होकर वापस आ रहे होते हैं। जब वे बृहस्पति के पास से वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से होती है।
जब देवर्षि नारद उनसे उनकी कुशलता पूछते हैं, तब राजा मरुत अपनी पूरी की पूरी व्यथा देवर्षि नारद को बताते हैं। देवर्षि नारद उनकी सारी बातों को सुनने के बाद में उनसे कहते हैं कि इसका भी निवारण है। वह बताते हैं कि महर्षि अंगिरा के 2 पुत्र हैं, उनमें पहले तो हैं बृहस्पति और दूसरे हैं मुनि संवर्त, जिनके पास अगर जाकर तुम निवेदन करोगे, वह तुम्हारा अवश्य ही यज्ञ पूर्ण करवाएंगे। देवर्षि नारद से इस प्रकार की बात सुनने के बाद में राजा मरुत बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर जाकर उनकी मुलाकात मुनि संबत से होती है। मुनि संबत से मिलने के बाद में राजा मरुत उनको अपना पुरोहित बनाने के लिए निवेदन करते हैं। मुनि संबत उनका इस प्रकार का निवेदन सुनने के बाद में उनसे प्रश्न करते हैं कि आखिर आपने बृहस्पति को पुरोहित के रूप में क्यों नहीं चुना। मुनि संबत के इस प्रकार पूछे जाने पर राजा मरुत अपनी पूरी व्यथा बताते हैं। वह बताते हैं कि सबसे पहले मैं बृहस्पति के पास ही गया था, लेकिन बृहस्पति ने मुझसे कहा है कि मैं देवराज इंद्र का पुरोहित हो चुका हूं और मैं उनको आश्वासन दे चुका हूं कि आगे मैं किसी भी मनुष्य का यज्ञ नहीं करवाऊंगा। इसके पश्चात राजा मरुत के बहुत ज्यादा निवेदन करने पर मुनि संवर्त उनका यज्ञ कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह एक शर्त रखते हैं कि अगर मैंने आपका यज्ञ करवाया तो देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों ही मुझसे बैर करने लगेंगे। उस अवस्था में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। वह आगे कहते हैं कि अगर आपने मेरा उस अवस्था में साथ दिया तो मैं आपको अवश्य ही इंद्र के बराबर की गद्दी पर बैठाऊंगा, इतना धन संपदा दिलाऊंगा। इसके बाद मुनि संवर्त के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर राजा मरुत हिमालय पर मुंजवान नामक पर्वत पर पहुंचते हैं। यह वह पर्वत है जहां पर भगवान शंकर हमेशा तपस्या किया करते हैं। उस स्थान पर पहुंचकर राजा मरुत ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होने के बाद में भगवान शंकर के द्वारा राजा मरुत को बहुत सारा सुवर्ण भेंट किया गया। जब ये जानकारी बृहस्पति के पास पहुंचती है कि राजा मरुत ने हमारे छोटे भाई संवर्त मुनि को अपना पुरोहित बना लिया है और वह ये भी जान जाते हैं कि राजा मरुत को भगवान शंकर के द्वारा बहुत सारा सुवर्ण भेंट में दिया गया है, तो वह ये चक्कर में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अब हमारा छोटा भाई हमसे ज्यादा धनवान हो जाएगा। जब देवराज इंद्र बृहस्पति से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं कि आखिर आप इतना चिंतित क्यों हैं, उसके पश्चात बृहस्पति अपनी पूरी व्यथा देवराज इंद्र के सामने सुनाते हैं। वह बताते हैं कि राजा मरुत का पुरोहित हमारा छोटा भाई संवर्त बन चुका है, अब वह हमसे ज्यादा धनवान हो जाएगा, अतः आप किसी भी प्रकार से इस यज्ञ को रुकवा दीजिए। देवराज इंद्र ने उस यज्ञ को रोकने की भरपूर कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने अग्निदेव को उस स्थान पर भेजा और कहा कि जाकर राजा मरुत को समझाओ कि बृहस्पति ने आपका पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया है। अब चूंकि राजा मरुत पहले ही संवर्त मुनि को यह आश्वासन दे चुके थे कि आपका साथ मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, इस वजह से उन्होंने अग्निदेव को वहां से जाने का आदेश दे दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं इंद्र की किसी भी प्रकार की बात को नहीं मानूंगा। इसके पश्चात देवराज इंद्र के द्वारा गंधर्वों के राजा धृतराष्ट्र को उस स्थान पर भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद में भी बात नहीं बनती है। इसके बाद मुनि संवर्त ने अपने मंत्र बल से सभी देवताओं का आवाहन किया। सारे देवता आकर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में राजा मरुत ने जगह जगह स्वर्ण के ढेर लगवा दिए। इतना दान पुण्य किया कि ब्राह्मण उसको अपने साथ ले जाने में तक समर्थ ना हो सके, उसी स्थान पर छोड़कर चले गए। तो ये थे इक्ष्वाकु वंश के एक ऐसे महाप्रतापी राजा जिन्होंने इतना दान पुण्य किया कि ब्राह्मण तक उसको ले जाने में समर्थ ना हो सके। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।